अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। कंप्लीट कोर्स आज है जनाब हमारा चाइनीज़ फ्लेवर हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों सफ़र एक दूसरे के बग़ैर अनकम्प्लीट हैं, यानी कि एक अगर दिन है तो एक रात है, उसके बग़ैर आप सर्व नहीं कर सकते इसको इंडिविजुअली। हाँ, बाज़ घरों में बच्चों को ज़रूर बना के एक चीज़ दे दी जाती है, लेकिन नेचुरली जनरली पूरी दुनिया में ये एक मेल और फीमेल की कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये पेयर है पूरा। उस पेयर के साथ ही इसको हम सर्व करते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, सब्स्टिट्यूट इसका कुछ भी नहीं है। तो आज देखेंगे जनाब चाइनीज़ की एक सर्विंग, बड़ी मज़ेदार सी एक लाइट सा लंच या कोई ख़ास दावत हो घर में और आप ये चाहते हैं वो कुछ मज़ेदार सी चीज़ हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि हम अपने नॉर्मल खाने को जो घर में हम बनाते हैं उसको एक अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे दे सकते हैं, ये आज हम शेयर करेंगे। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ डे है, यानी कि आज के दोनों सफ़र हमने सिलेक्शन में चाइनीज़ रखा है और चाइनीज़ की डिमांड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो रिक्वेस्ट है आपकी तमाम की तमाम, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी करते रहें, लेकिन हम मानते हैं कि हमसे थोड़ी सी कोताही हो जाती है, थोड़ी सी डिले हो जाती है। उसकी मेन वजह रीज़न यही है कि आपकी जो फरमाइशें हैं उनको रोक के हम कुछ नई चीज़ें, कुछ नए स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फरमाइशें आप लोगों की मौसूल होती है वो बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, दानेदार कोरमा, फ्राइड चिकन, इससे हटके नहीं है। क्योंकि हमने वही चीज़ सीखनी है जो हमने सीखनी है, हम नई चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी भी फैमिलियां हैं जो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं या दुनिया को देखना चाहते हैं खाने की, उसमें कि क्या क्या खाने कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उनको भी हमने साथ लेके चलना है। ये रीज़न है कि आप लोगों की फरमाइशें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, तो इस पे जो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि आप कहें कि जी ये हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो रही। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप तरीका चाइनीज़ फूड का, और उसके स्टेप ये बड़े कीमती हैं। चाइनीज़ फ्राइड राइस अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें राइस चाहिए उबले हुए, उसके बग़ैर चाइनीज़ फ्राइड राइस तस्वर नहीं किया जाता। हमसे गलती क्या होती है कि हम राइस को बहुत पहले उबाल के रख लेते हैं, यानी कि 2, 3, 4 घंटे पहले। नंबर 2 जो हमसे मिस्टेक होती है वो होती है कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी में राइस को उबालते हैं। तीसरी मिस्टेक हमसे ये होती है कि हम राइस को प्रॉपर टाइम नहीं देते भीगने का, पानी में सोक होने का। हम जल्दी जल्दी राइस को बस 10-15 मिनट धोया और उसको भिगोया और हम तेज़ चूल्हे पे खुलते हुए पानी में उबाल के जल्दी से तैयारी की तरफ जाते हैं। हम समझते हैं ऐसे काम जल्दी हो जाएगा, ऐसे जल्दी नहीं होता। आप चंद मिनट तो वाकई सेव कर लेंगे, लेकिन अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब कर देंगे। प्रॉपर तरीका राइस का, आप पुलाव बनाएं, आप ताहिरी बनाएं, खिचड़ी बनाएं, चाइनीज़ राइस बनाएं, गार्लिक राइस बनाएं, एनीथिंग। कॉन्टिनेंटल के बहुत सारे राइस हैं। द बेस्ट वे राइस को कि नॉर्मल टैप वाटर में राइस को धो के 3 दफ़ा पानी उसका ज़ाया कर दें, चौथी दफ़ा उसमें पानी भर के 1 घंटे के लिए राइस को रख दें। ये मस्ट है। अच्छी क्वालिटी का जो राइस है उसके लिए ये ज़रूरी अमल है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपने पानी लेना है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे होती है, हम बर्तन का सिलेक्शन छोटा करते हैं। अगर आधा किलो राइस है तो हम छोटा वाला पैन लेंगे और पानी उसके हिसाब से कम रखेंगे। राइस को मोहलत और जगह नहीं मिलती पकने की, तो इसके लिए आपने बड़ा बर्तन लेना है थोड़ा सा, और पानी की मकदार उसमें ज़्यादा रखेंगे। राइस से लगभग डबल या
ट्रिपल तक आप जा सकते हैं, यानी कि 2 गुना और 3 गुना पानी होना चाहिए राइस के मुकाबले पे। यानी कि जितना ज़्यादा पानी होगा और जितना खुला बर्तन होगा राइस उतना अच्छा पकेगा। याद रखें, ये टिप है, ये आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। छोटे बर्तन में आधा किलो राइस या 1 किलो राइस उबाल के देखें और फिर एक बड़े बर्तन में 1 किलो राइस, वही क्वान्टिटी सेम तरीके से उबाल के देखें। फिर दोनों को आप अपनी टेबल पे रख के चेक करेंगे तो आपको अपने काम में ख़राबी और अच्छाई दोनों नज़र आ जाएंगी। इसमें हमें किसी ख़ास तजुर्बे की या किसी सीनियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जब हम चूल्हे को खोलते हैं तो बाज़ ख़वातीन ना जाने क्यों किसके मशवरे पे, मैं उस मामले में बहस करने का मेरे पास इख्तियार नहीं है, ना मुझे ये हक़ पहुँचता है कि मैं किसी के काम में तनकीद करूं, क्योंकि ये मेरा शेवा नहीं है। मुझे अपने काम से मतलब है। जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया सच्चाई के साथ, मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे चाइनीज़ राइस के लिए ख़ास तौर पे बाज़ लोग इसमें ऑयल डाल देते हैं, बाज़ इसके अंदर नमक डाल देते हैं, बाज़ इसमें कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा लेमन डाल दें तो राइस बड़े ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सिरका डाल दें तो राइस वैसे हो जाएंगे, जायका इन्हेंस हो जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जो अजीनोमोटो डाल देते हैं इसमें, भाई चाइनीज़ राइस है तो थोड़ा खुशबू बढ़ जाएगी। तो खुदारा इस किस्म का कोई काम ना करें, ठीक है। राइस को वर्जन रहने दें, यानी कि अनटेस्टेड, कोई जायका राइस पे, कोई चिकनाई, नमक या फैट, कोई भी चीज़ राइस ना ले। ये जब उबल के तैयार हो तो बिल्कुल कोरा राइस हो, फिर हम इसको अपने जायके के हिसाब से टर्न कर सकते हैं। ये है राइट तरीका पूरी दुनिया में। लेकिन अगर मैं इसको नमक दे के पका लूँ तो इसका जायका चेंज हो जाएगा। इसमें मैं ऑयल डाल के या बटर डाल के चिकनाई के साथ पका लूँ तो इसका जायका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पानी हल्का सा गर्म हो, आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि थोड़ी सी भाप बनना शुरू हुई, ये साइन है कि पानी गर्म हो गया। अनदर 2 मिनट में इसको और छोड़ूंगा, 3 मिनट, तो इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाएगा। उससे पहले आपने इसमें राइस ऐड कर दीजिएगा और बड़े मज़े से आपने छेड़ना नहीं है इसको, चूल्हे की लो को फुल नहीं करना, बड़े आराम से इसको पकाना है। जिस वक्त राइस शामिल करें उस वक्त 1 आध 2 दफ़ा ज़रूर आप इसको चला दें ताकि राइस अपनी जगह बना ले, और अब इसको बड़े मज़े से पकने दें अपनी मर्ज़ी से। छेड़ना बिल्कुल नहीं है। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं, घरों में हमसे गलती होती है, हम ये समझते हैं खाना ये चम्मच बना रहा है, बार बार चलाने से खाना बन जाता है। ऐसे नहीं है, बार बार चलाने से खाना ख़राब होता है, पकता नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक आध दफ़ा और इसको हम चला सकते हैं, एक शुरू में और एक बीच में इसको चला दें, तकरीबन 8 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के बाद ज़रा सा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइस की कुकिंग की स्पीड क्या है। यहाँ पे जनाब शिमला मिर्च चॉप, 1 अदद छोटी गाजर चॉप। अच्छा, ये चाइनीज़ है ओरिजिनल, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन जूलियन वेजिटेबल करके शामिल की जाती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं है कि जी वो तरीका गलत है या वो नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप चाहें एक्चुअल ओरिजिनल जो ऑथेंटिक चाइनीज़ वो चॉप करके, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जूलियन में भी शामिल कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, एज लॉन्ग कि जो वेजिटेबल ली जानी चाहिए वो हम लें। हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है या मुख्तलिफ स्ट्रीट फूड में क्या हो रहा है कि फ्राइड राइस के अंदर वो मटर और कैबेज और टमाटर और लातादाद इस किस्म की वेजिटेबल शामिल करते हैं, जिससे राइस का जायका और राइस की लुक कुछ और हो जाती है। असल में फ्राइड राइस का जायका तो इतना मज़ेदार होना चाहिए कि अगर वो डायरेक्ट भी आपको सर्व किया जाए तो आप बिल्कुल पुलाव और तायरी और खिचड़ी की तरह उसको खा लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक वेजिटेबल है फ्राइड राइस की वो शिमला मिर्च, गाजर
और ये हरी प्याज, ये 3 वेजिटेबल हैं। और बहुत सारे चाइनीज़ राइस ऐसे भी हैं जिसमें ओनली हरी प्याज की ज़रूरत है, बाकी मज़ीद कोई और वेजिटेबल उसमें शामिल ही नहीं की जाती। लेकिन आप क्योंकि घर का खाना है तो आपकी चॉइस है जनाब, आप कुछ भी, आप इसमें तुरई डाल दें, टिंडे डाल दें, लौकी डाल दें, भिंडी डाल दें, कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वो आपका खाना है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक। अगर कोई आपसे पूछ ले या कोई ऐसा मेहमान हो कि जिसको वाकई आपको सही ओरिजिनल चीज़ दिखानी हो, तो दैट इज़ अ वे कि आपके पास इल्म होना चाहिए। अच्छा, चाइनीज़ फूड में लहसुन का पेस्ट बहुत कम खानों में इस्तेमाल किया जाता है। समझिए कि 70% लहसुन के जव्वे इस्तेमाल किए जाते हैं और अदरक के साबुत पीस, लेकिन 30% 35% ऐसे खाने हैं जिसके अंदर गार्लिक, जिंजर पेस्ट या पाउडर, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे वाले लहसुन के जव्वे 5-6 दाने लेने, इनको थोड़ा सा कुचल लें। छोटे वाले जो लहसुन के दाने हैं जव्वे, ये इसको देसी लहसुन भी कहा जाता है। और इसको हमने कुचल के चॉप कर लेंगे। और इस वक्त लहसुन काट के ज़रा सा ऐसे हाथ लगा के और आप ऐसे फील करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसकी चिकनाई लहसुन की। और जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होगा हाथ, तो फिर आप इसके अंदर बाइंडिंग फोर्स देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे कुदरती गम है, हाथ रुक रहा है। और ये जो चिकनाई है, ये बेसिकली गार्लिक ऑयल है जो हमारी इंसानी जिस्म के लिए बड़ा कीमती है। लेकिन पिसने के बाद पानी के साथ जब हम पीसेंगे तो फिर इसमें से ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि बाइंडिंग फोर्स ख़त्म हो जाती है, इसकी चिपचिपाहट और इसके ऑयल की मिक़दार गायब हो जाती है। चलें जनाब, राइस रवा दवा हैं। यहाँ पे इस टैनर को हम रेडी करके रख लेते हैं। चंद लम्हों बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छा, 2 अदद अंडे हैं ½ kg राइस में। चाइनीज़ के अंडों को, राइस के अंडों को बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं जाता। ½ कप के बराबर ऑयल। सबसे पहले गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक के पकने के बाद, ताकि ये ऑयल जो है ज़रा गार्लिक का जो कुदरती फ्रेश जायका है वो अडॉप्ट कर ले। और फिर हम इसके अंदर अगले स्टेप, अब बिल्कुल आखिरी स्टेज है राइस की जनाब। ओवर कुक नहीं होने दीजिएगा इसको। 3 कनी पे आ चुका है राइस। छिड़ना बिल्कुल नहीं है इसको, चलाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऑयल, लहसुन थोड़ा सा पकना शुरू हुआ, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसको जलाना गोल्डन नहीं है। तो ये दोनों अंडे शामिल आपने कर दिए। और यहाँ पे वक्त है जनाब एक ब्रेक का। तो मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब हमने राइस को ड्रेन आउट कर लिया गर्म पानी से, तो थोड़ा सा स्टैनर को इस तरीके से हिला के इसको थोड़ा सा राइस को लूज़ कर दें। नंबर 1।
नंबर 2, सेकंड तरीका ये कि एक बड़ी ट्रे ले लें, उस पर शिफ्ट करके और उस पर खोल दें राइस को। सिंपल, राइस का ड्राई होने का बेहतरीन हल है ये, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि सेम पैन के अंदर ये राइस वापस डालें और 3 से 4 मिनट का एक हल्का सा दम दे दें, तो उससे उसकी स्टीम बाहर आ जाएगी, जो उसमें गीलापन होगा। फाइनली अब यहाँ पे इस राइस को एक चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा, अंडे को हमने जैसे ऑमलेट हमारा तैयार होता है, स्क्रैम्बल्ड नहीं, ऑमलेट, सेम वैसे ही रखना है। थोड़े से फ्राइड राइस में इसमें अंडे के बड़े पीस होंगे। अंडा लहसुन और ऑयल में डाल के जो ख़वातीन जल्दी चलाती हैं, उससे वो फट जाता है अंडा, और जब हम राइस डालते हैं तो अंडा हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे हम अपने खाने को खूबसूरत कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको मिक्स कर देंगे और चम्मच से थोड़े से राइस की सब्ज़ी, बारीक इसलिए कि राइस की सब्ज़ी को पकाया नहीं जाता। यहाँ अब आपने इसके अंदर ये राइस शामिल कर देने हैं। कढ़ाई में जितना राइस समा सकता है वो राइस शामिल करें। ये ना हो कि छोटी कढ़ाई और राइस बहुत ज़्यादा हो। क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, और यहाँ पे ले लेंगे वॉरचेस्टर के 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक। बाज़ लोग इसमें अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल करते हैं और सोया सॉस का भी। आप सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉरचेस्टर को हटा के। अब यहाँ पे आपने तेज़ चूल्हा रखना है। चाइनीज़ फूड हमेशा तेज़ चूल्हे पे पकता है। चाइनीज़ फूड में स्लो आंच का काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई होती है। इसको सिर्फ कंपाइल करना यानी कि मिक्स करना होता है, एक दूसरे के साथ मैच करना होता है, दैट्स इट। इसमें गलाने पकाने वाली चाइनीज़ में कोई चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये राइस इतना फ्रेश और इतना जायके वाला होगा कि आपका जो कस्टमर होगा या मेहमान होगा या दोस्त होगा, वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसे चाइनीज़ राइस हमने नहीं खाए। वजह ये है कि राइस उबल के जब ठंडा हो जाता है, 2-3 घंटे के बाद जब उसको रीकुक करो तो उसका जायका चेंज हो जाता है, ठीक है। सेम वही बिरयानी वाली पॉलिसी कि फ्रेश बिरयानी कितनी ज़्यादा हम खा लेंगे, लेकिन अगर वही बिरयानी ठंडी हो जाए 3-4 घंटे और फिर हम उसको गर्म करके खाने की कोशिश करें तो हम उसको नहीं खा सकते। और यहाँ जनाब इसको आपने मिक्स करना है मज़े से। ये साउंड आपके पास आ रहा है, फ्राइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया फ्राइड राइस। ये जो आवाज़ आ रही है ये फ्राइड होने की है। और इसके साथ ही मैं इसको चंद लम्हे और मिक्स करता हूँ। आपसे इजाज़त ले लूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरे सफ़र की तैयारी जो इसके साथ की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हॉट चिकन भी कहते हैं, सिजल चिकन कहते हैं, चाइनीज़ चिकन भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ़ शहरों में इसको पुकारा जाता है। अच्छा, बाज़ जगह ऐसे भी होते हैं कि शेफ़ अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करके इसका नाम चेंज भी कर देते हैं। अगर घर में हॉट प्लेट, सिजलिंग प्लेट जो होती है बाज़ार से मिल जाती है 200-300 रुपए की लोहे की, यही जैसे हमारे पास ग्रिलर है, इस मटेरियल की बीड़ की बनी हुई होती है, वो ले लें। अगर कहीं आपको नज़र आ जाए, वो मल्टीपल है, वो आपके बहुत सारे दावतों में काम आने वाली चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, घर में होनी चाहिए। कभी कभी जी चाहता है कि हम उसको अपने घर को रेस्टोरेंट लेवल पे लेके चले जाएं, तो उसके लिए बड़ी कीमती चीज़ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे छोटे वाले लहसुन के जब्वे
तकरीबन 5-6 दाने चॉप कर लें। रफली सा चॉप करेंगे इसको, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंच का टुकड़ा फ्रेश अदरक का। चाइनीज़ में अदरक का इस्तेमाल बहुत ख़ास तौर पे किया जाता है। अदरक की चाय, अदरक के राइस, अदरक खाने में ज़रूर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन टी बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। और यहाँ पे लहसुन अदरक डन, ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, और दोनों यानी कि लहसुन और अदरक एक साथ। और थोड़ा सा पकने के बाद इसमें हम चिकन फ्राई कर लेंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चॉपर मशीन में हमने 1 अदद शिमला मिर्च, आधी पाकिस्तानी प्याज, 2 अदद टमाटर बीज के बगैर ये काट के डालें। इसी के अंदर हम क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, 1 स्टिक सेलरी स्टिक मिल जाती है, वेजिटेबल है लंबी सी, इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, लंबी सी होती है, ये शामिल करेंगे। क्वार्टर कैबिज अगर छोटी है, और अगर बड़ा फूल है तो क्वार्टर का भी हाफ कर लीजिएगा। 1 अदद छोटी हरी प्याज और 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, क्वार्टर कप के लगभग, और इस तमाम वेजिटेबल को हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। यहाँ चिकन हमारी कलर में आ चुकी है। ये मसाला इसमें, ठीक है जी। चूल्हे की लो को तेज करेंगे, साथ में हम आ जाएंगे क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, पिसी लाल मिर्च या पपरिका तकरीबन लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून। आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, बहुत चटपटी करनी है तो आप 1.5 टेबल स्पून तक जा सकते हैं। वॉचेस्टर 3 टेबल स्पून, रेड फूड कलर तकरीबन क्वार्टर चाय की चमची के बराबर, ऑयस्टर सॉस 3 टीस्पून, जायके के हिसाब से नमक, और अब आपने इसको मिक्स कर लेना है तेज चूल्हा करके। मिर्च को आप अपने जायके के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे ज़्यादा हैं छोटी उम्र के, तो आप 1 चाय की चमची ले लें। अब इस राइस के कलर को देख लें, और
चलें जनाब, यहाँ पे जब वो थोड़ा सा पक जाए तो कॉर्नफ्लावर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून थोड़ी सी प्याली के साथ थोड़े से पानी में हाल कर ले, एक छोटी प्याली में, और ये आपने इसके शामिल कर देना है। और कॉर्नफ्लावर शामिल करके थोड़ी सी मोहलत इसको देंगे कॉर्नफ्लावर को पक जाने की। चलें जनाब, ये डन। ये चीज़ें हटा लूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल सर्विंग। ये राइस, चम्मच की बैक साइड से राइस को थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस आपने करना है, खूब ऊपर तक भर के, और यहाँ पे प्लेटर या जिस पे आपका जी चाहता है उस पे आपने ये चिकन हॉट या सिजलिंग चिकन डिश आउट कर लेनी है। ये आपका इंडिविजुअल प्लेटर बन गया। बाकी के आपने सर्विंग डिश में निकाल लें। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है और हम सब को बेहतर जानता है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू सिर्फ़ और सिर्फ तू और सिर्फ तू हमसे राज़ी हो जा और हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।